જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાન આયોજિત SGIS ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું ફરીવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન. આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે આ પાઠ છે કે જેની અંદર 4 વ્યક્તિઓના ઉદાહરણો છે કે જે આપેલા છે કે જે ચારેય વ્યક્તિઓએ પોતાનું નામ છે આ દેશની અંદર મહાન બનાવ્યું એમના વિશેના પ્રસંગો આપણે જોયા. જેમાં પહેલો હતો સ્વામી વિવેકાનંદનો કે જેના બાળપણનો પ્રસંગ હતો. બીજો પ્રસંગ ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે કે જેની અંદર પણ એના બાળપણનો એક પ્રસંગ હતો. ત્રીજો પ્રસંગ સચિન તેંડુલકર કે તેનો એક પ્રસંગ આપેલો છે. અને એક ચોથો છે પ્રામાણિક વ્યક્તિ હજરત અલી કે જેમના આ 4 આપણે ઉદાહરણો જોયા વ્યક્તિઓના. એ ચારેય વ્યક્તિઓના બાળપણના પ્રસંગ છે એ આપણે આપેલા છે કે જેમાં નાનપણથી જ એમની અંદર એવા વિચાર અને એમના ગુણ છે એ દર્શાવવામાં આવેલા છે કે જેમના કારણે તે આગળ જઈ અને પોતાનું નામ છે તેમણે મહાન કર્યું. તો આજે આપણે જોઈએ એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લેખનના પ્રશ્નોના ઉત્તર. તો અભ્યાસની અંદર પ્રથમ પ્રશ્ન છે પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. એમાં પહેલું છે કે बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता. तो कि बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे वह आ जाता. दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है. आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं. तो कि किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों को सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना जैसे हमारे कर्तव्य है. मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था. क्यों. क्योंकि समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो. मुख्य अतिथि सम्मानीय व्यक्ति थे लेकिन उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए उसे नियम के अनुसार उसे द्वार पर ही रोक देना सही था. चौथा प्रश्न, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है. तो कि भेदभाव की नीति हमारे समाज में आज परिवार में बेटा और बेटी के बीच, समाज में गरीब और अमीर के बीच, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं. उसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में भी हमें ऐसी नीतियाँ देखने को मिलती है. सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो कि सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए. उसको पाने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और हमारे अंदर जो त्रुटि हो उसे हमें दूर करनी चाहिए. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं. कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन माल का उपयोग नहीं करता हो उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं. तो आ अभ्यासना प्रश्नों था. अभ्यासनी अंदर बीजो प्रश्न नंबर 5 आपेलो है जेमां तमने योग्य विराम चिन्हों जे तमने अहींया चिन्हों आपेला है ए चिन्होंनो उपयोग करी अने तमारे आ पेरेग्राफ है फरीवार सारा अक्षरे लखवानो छे. आ योग्य जग्याए चिन्हों मूकी अने फरीथी तमारे लखवानो रहेशे. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ સ્વાધ્યાય. તો કે સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન પહેલો છે कि लड़के ने रोने का क्या कारण बताया. तो कि लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो उसे उसकी माँ बहुत पीटेगी. बीजू, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ. नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. तीजो प्रश्न, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं. तो कि इस प्रसंग में नरेंद्र में वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को वह अधिक महत्व देता है और उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है. चौथा प्रश्न, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या कहा. तो कि द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया. पांचमों, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था. अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. छठो, सफलता के क्या क्या आधार है. तो कि सफलता के लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन
यही सफलता के आधार है। 7वां, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? क्योंकि हजरत अली जब राज का काम कर रहे थे इसलिए उसने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने अपना निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्हें अपनी मोमबत्ती जलाई, क्योंकि इस प्रकार वह चोरी और आरामखोरी से बचना चाहते थे। 8वां प्रश्न, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो। तो आ 1-2 वाक्यवाળા પ્રશ્નો હતા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે, જેની અંદર 4 પ્રશ્ન આપેલા છે। આ સવિસ્તાર ઉત્તર છે, એટલે કે 4 થી 5 લીટીની અંદર જેના જવાબ આવે છે એ તમારે ચોપડીમાં આપેલા છે। એ પુસ્તકમાંથી તમારે શોધી અને તમારે લખવાના રહેશે કે लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा, रांडे को किसने रोका और क्यों, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। आ दरेक जवाब है तमने जे आपने 4 प्रसंगों आपेला है 4 प्रसंगों में तमने मળી રહેશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 3, योग्य विकल्प शोधवानो છે साचो। तो नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो कि चवन्नी। बीजू, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कि महादेव गोविंद रांडे। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो कि निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो कि मंच की ओर। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कि कप्तान। तो अहीं आपणुं आ स्वाध्यायना प्रश्नों है ये आपणे पूर्ण थाय छे। तो अहीं अभ्यास अने स्वाध्याय के जेनी अंदर प्रश्नों उत्तर आपणे जोया। तो आजना होमवर्कनी अंदर तमारे ए ज लखवानुं छे जे आपणे समजाव्युं छे, जेमां तमारे होमवर्कनी अंदर अभ्यासनो प्रश्न नंबर 1 के जेमां प्रश्नों आपेला छे। आप प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जेनी अंदर 6 प्रश्न है ये प्रश्न तमारे उत्तर लखवाना है। त्यार पछी स्वाध्यायनी अंदर पण प्रश्न नंबर 1 के जेमां 1-2 वाक्य में उत्तर लखवाना है, जेनी अंदर 8 प्रश्न आपेला है ते लखवाना। प्रश्न नंबर 2 के जेनी अंदर सविस्तार उत्तर है जे 4 प्रश्न आपेला है ते लखवाना। अने प्रश्न नंबर 3 के जे विकल्प आपेला है ए विकल्प तमारे लखवाना है। आ होमवर्क तमारे रफबुकनी अंदर सारा अक्षरे अने લીટી છોડી અને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે લખવાનું રહેશે। તો અહીંયા આપણે આ બીજો પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે। આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે આગળનો પાઠ છે એ આપણે અભ્યાસ કરશું। જય સ્વામિનારાયણ।